सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और सादर नमन प्रणाम। मैं हूं आपका साथी नरसोत्तम मेजर और देश की बात मेजर के साथ इस खास कार्यक्रम में आज जो हमारी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं वो है जानिए अपने क्षेत्र की संस्थाओं को। साथियों, हमारे गांव कस्बे में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो चुपचाप अपना काम कर रही है, समाज को जोड़ रही है और उनके भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। तो आज हमारे इस पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है भारत विकास परिषद शाखा मंडी आदमपुर के अध्यक्ष राजकुमार जी गोयल। गोयल साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। गोयल साहब एक ऐसा नाम जो वर्षों से समाज सेवा में, देश सेवा में और राष्ट्र सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं आज भारत विकास परिषद शाखा मंडी आदमपुर की यूनिट की ओर से। तो गोयल साहब, एक बार पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद मेजर साहब। और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि संस्था का पूरा नाम और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? सर, भारत विकास परिषद का पूरा नाम भारत विकास परिषद ही है जी। राष्ट्रीय स्थापना हमारी जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध था भारत का जी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सेना का मोरल डाउन हो गया था जी। तो समाज के कुछ लोगों ने, अग्रणीय लोगों ने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उनका साथ दिया। जो भी उनके सेवा कार्य थे वो सेवा कार्य की। उनमें मुख्य रूप से थे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी और लाला हंसराज जी। तो उन्होंने धीरे धीरे उनकी सेना की सेवा की, फिर आहिस्ता आहिस्ता समाज में आए और उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना समाज के प्रत्येक व्यक्ति में सेवा भाव भरा जाए, देश प्रेम भरा जाए। यही इस कड़ी में उन्होंने 10 जुलाई 1963 को इन बिटवीन वो काम करते रहे। जैसे चाइना युद्ध तो अक्टूबर नवंबर में था 1962 में। जी जी। 1962 अक्टूबर नवंबर से लेके और जुलाई तक वो अपना काम समाज में करते रहे, समाज को जोड़ते रहे। फिर संगठित करके एक संगठन का नाम दिया भारत विकास परिषद, जिनकी राष्ट्रीय स्थापना 10 जुलाई 1963 की। बहुत बढ़िया, आपने इसका उद्देश्य और मूल भावना भी हमसे साझा की है। तो गोयल साहब, आदमपुर में शाखा की स्थापना कब हुई और इसकी शुरुआत हमारे आदमपुर के किस महानुभाव ने की? आदमपुर में 23 जुलाई सन 2000 को इस इकाई का गठन हुआ जी। और यहाँ के सामाजिक लोगों ने, जो अग्रणीय थे जी, उन्होंने मिलकर इस संगठन को खड़ा किया। संस्थापक अध्यक्ष हमारे आदरणीय सुशील गर्ग जी सदरपुरिया रहे और कार्यकाल 1 साल का रहता था, फिर 2 साल का किया। तो इस तरह से 25 साल आज इस संस्था को आदमपुर में कार्यरत हो गए। 26वां साल शुरू है। सिल्वर जुबली मनाई है और एक आदमपुर समाज सेवा में सशक्त हस्ताक्षर भारत विकास परिषद है। गोयल साहब, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा भी काफ़ी समय से नाता रहा है। हालांकि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हुआ, लेकिन एक ज्ञान प्रभा जो किताब आती है तो उसका मैं पाठक रहा हूँ। मेरे विचारों के बहुत नज़दीक वो किताब थी। तो एक हम जब बड़ा नाम सुनते हैं गोयल साहब, तो भारत को जानो प्रतियोगिता है, यह हमारे स्कूलों में करवाई जाती है और बच्चों को अलग से पढ़ाई जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, ये क्या? भारत को जानो प्रतियोगिता, जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ, भारत विकास परिषद के 5 गतिविधियां हैं जी। संपर्क, समाज के लोगों से संपर्क करना जी। सेवा के कार्य करना, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप, योग शिविर, रक्तदान शिविर, आंखों की सर्जरी, ये सब सेवा के कार्य हैं। संपर्क, सेवा और फिर संस्कार के जो कार्य हैं उनके अंतर्गत भारत को जानो एक प्रकल्प है। तो ये हम स्कूल स्तर से, फिर शहर स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर क्षेत्रीय स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर तक ये प्रतियोगिता होती है, जिसमें हम स्कूल के प्रत्येक बच्चे को जोड़ना चाहते हैं। एक बुक प्रोवाइड करते हैं जिसकी मात्र 50 रुपये कीमत है। 50 रुपये में लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन का संकलन है और वो कोशिश रहती है कि शहर के क्या देश के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने को मिले। हाँ, भारत के बारे में जाने। हाँ, और ये मुख्य उद्देश्य ही साहब
हमारा एक बच्चा था आशीष बिश्नोई, जी 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 वीएम विश्वास स्कूल से, हालांकि अन्य स्कूलों का भी है। उस बच्चे ने जो अपने आईएएस की परीक्षा में बैठा हो, वो अच्छी रैंक उसकी बच्चे की आई थी, तो उसने अपनी जो सफलता का, शुरुआती सफलता का श्रेय दिया था, जो इंटरेस्ट बना था उसका, जी वो भारत जानो प्रतियोगिता का दिया। जी तो वास्तव में एक जीवन को बदलने वाली प्रतियोगिता है सर। तो इसके अलावा आप अन्य कौन सी गतिविधियां आपकी रहती है? गतिविधियां जैसे मैंने बताई मेजर साहब आपको, 5 गतिविधियों पे बाल विकास परिषद जी, कार्य। हाँ, संपर्क, सेवा, संस्कार और पर्यावरण और महिला सहभागिता। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मेजर साहब, भारत विकास परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है देश में जो परिवार को जोड़ता है। जी जी। जैसे अन्य संगठन में मेंबर मेल मेंबर होता है, और इसमें फीमेल मेल बच्चे पूरा परिवार मेंबर होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 1500 शाखाएं लगभग पूरे देश में भारत विकास परिषद की है, और 1 लाख मेंबर परिवार मेंबर है। बहुत बढ़िया। तो परिवार के साथ हर तबके को, हर हिस्से को आपने सेवा से जोड़ा है गोल साहब। बिल्कुल, बच्चे युवा सब जुड़े हुए। अभी अपने आदमपुर शाखा में मैं बात करूं, कितने एक्टिव सदस्य है इसमें? 87 सदस्य, और सब सारे एक्टिव होते हैं। भारत विकास परिषद की एक्टिविटी इतनी है कि सारे सदस्य एक्टिव होते हैं। तो संगठन की कार्यकारिणी में कौन कौन से पद है गोल साहब? इसमें अभी इस साल नया अमेंडमेंट हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्र से लेके राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय, प्रांतीय और शाखा स्तर सभी पे पद ये है कि अध्यक्ष, सचिव, वित्त सचिव, उसके बाद जो 5 गतिविधि है हमारी, उनके गतिविधि संयोजक बनाए गए, यानी 5 वो और 3, 8 कार्यकारिणी के मेंबर रहेंगे, बाकी सारे सदस्य एक्टिव रहते हैं। बहुत बढ़िया गोल साहब। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की भी परम आवश्यकता होती है, और दानदाता भी कुछ इस तरह की संस्था को देखते हैं कि जहां उनका जो दिया हुआ दान है वो सही कार्यों में और सही जगह लगे। तो आपको आर्थिक सहायता या आर्थिक सहयोग कहाँ से मिलता है और कैसे प्रबंध आप उसका करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मेजर साहब आपका। आर्थिक भारत विकास परिषद एक बहुत ही विश्वसनीय, गैर राजनीतिक एक सामाजिक संगठन है। फेथ लोगों में भारत विकास परिषद का बहुत अच्छा फेथ है। सामाजिक लोगों से इतना फंड आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आदमपुर स्तर से मैं आपको सेवा के कार्य बताना चाहूंगा, जो समाज के फंड से, समाज के लोगों से, समाज के पैसे से जो भारत विकास परिषद कार्य कर रही है। आदमपुर में हम 2 यूरिनल चला रहे हैं पेशाब घर। जैसे हमारे पास कलेक्शन आया तो हमने सोचा भी क्या बनाए, विचार आया, मीटिंग थी, मीटिंग में विचार आया, अभी प्याऊ बना दो, वाटर कूलर लगा दो, और लगा दो। एक विचार आया, वाटर कूलर नहीं, पानी आदमी जहां मर्जी पी सकता है, किसी के घर की घंटी बजा के पानी पी सकते हैं। यूरिनल की बड़ी भारी समस्या रहती है। अगर आदमी को पेशाब की जरूरत है तो पेशाब करने का स्थान नहीं मिलता, ना वो किसी की कॉल बेल बजा के वो घर ये कह सकता मैं पेशाब करना चाहता हूँ। तो हमने ये सोच के, एक तो हुड्डा पार्क के पास, जो कि एक लाइफ लाइन सड़क है आदमपुर की, बस स्टैंड से मार्केट कमेटी को जोड़ती है, सिविल हॉस्पिटल के सामने यूरिनल हमने बनाया। और एक यूरिनल हमने लेडीज मार्केट में बनाया, जो गर्ल्स स्कूल और लेडीज मार्केट के जितने भी कस्टमर आते हैं उस मार्केट के, उनके लिए यूरिनल सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाका अपनी मंडी का वही है। दोनों यूरिनल हमारे वेल मेंटेन है, हमने स्वीपर रखे हुए हैं, और 1500 2000 रुपये दोनों के 2000 रुपये देते हैं, पर बाथरूम 1000 रुपये पर मंथ। और रात को 9 बजे भी आप अगर यूज करोगे तो आपको कपूर की गोलियां मिलेंगी उसमें, साफ सुंदर साफ सुथरा मिलेगा। बहुत बढ़िया मेरे साहब। तो आने वाले समय में कोई विशेष योजनाएं निरंतर चलती रहती है। स्पेशल तो हमारे प्रोजेक्ट तो ये इन 5 प्रकल्प पे चलते रहते हैं। 5 हमारी गतिविधियां हैं, इन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत हमारे प्रकल्प चलते रहते हैं, शाखा स्तर पे, प्रांत स्तर पे। जैसे मैं आपको, आपका 2 मिनट का समय मैं फालतू लूंगा, आपके सवाल से मैं आपको बताना चाहूंगा भारत विकास परिषद के बारे में। जैसे शाखा स्तर पे मैंने बताया आपको, आदमपुर शाखा ने ये यूरिनल 2 बनाए हुए हैं। हरियाणा लेवल पे हम बात करें तो फतेहाबाद में हमारा एक बागवान चल रहा है, बिल्डिंग है हमारी भारत विकास परिषद की, वहाँ हमने बुक्स रखी हुई है, अखबार रखे हुए हैं। तो वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास काम नहीं है, समय ज़्यादा है, वो लोग वहाँ आए, अपना बैठें, अल्पाहार की व्यवस्था वहाँ परिषद की तरफ से है, अपना टाइम पास बड़े अच्छे से करें और शाम को अपना घर जाएं, अखबार पढ़ें, बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो बागवान नाम से। इसी तरह हिसार में हमने एक तो रसोई चलाई हुई है, जो सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट को और अटेंडेंट को खाना मुहैया कराती है।
एक हमारा ऋषि नगर में हिसार में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, जो कि खुद का भवन है भारत विकास परिषद का, ऋषि नगर में। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्स आपको दिए जाते हैं। अगर किसी बंधु के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो आर्टिफिशियल हाथ या पाँव और नाप दे देंगे और बना के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आंखों के ऑपरेशन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आंखों की सर्जरी के लिए आपको एक बार जाना है, 7 दिन डॉक्टर बैठते हैं, आप चेकअप करवाइए। सिर्फ चेकअप का नाम मात्र का पैसा लगता है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेंस डलता है वो खर्चा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया गोयल साहब, और ऐसे सैकड़ों कार्य संस्था कर रही है, बहुत ही बढ़िया। जो जरूरतमंद की सेवा कर सके वही सही मायने में हम ये मानते हैं कि उनका धर्म और उनकी सेवा फलीभूत होती है। तो गोयल साहब, मैं संस्था के बारे में आपने विस्तार से बताया, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भारत विकास परिषद से आप कब जुड़े और कैसे जुड़े सर? मैं सब 2012 में इस संस्था से जुड़ा था और मेरे कार्यस्थल के पड़ोस में ही श्री मांगेराम सिंगला जी का कार्यस्थल था। तो उनकी विचारधारा और संस्था के साथ वो जुड़े हुए थे काफ़ी पुराने। तो 2000 की स्थापना है उधमपुर में। तो मैं उनकी मार्फत उनके विचारों से प्रभावित होकर और इस संस्था से जुड़ा और आज तक मैं निरंतर इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। मांगेराम जी सिंगला भी एक अच्छे हमारे कर्मठ समाज सेवी है और उनकी प्रेरणा से आप संगठन में आए। तो अध्यक्ष, जैसे पिछली कार्यकारिणी में आप अध्यक्ष भी थे। जी जी। तो एक अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल कैसा रहा सर? और एक आम सदस्य के नाते अध्यक्ष पर लीड करने का उसके कंधों पर भार होता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया और कैसा अनुभव आपको? जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे 2012 में इस संस्था से मैं जुड़ा और मेरे पर ईश्वर का आशीर्वाद है और एक मेरी कल्चर है कि मैं जिस काम में लग जाता हूँ उसको मैं तन मन धन से करता हूँ, लगन से ध्यान से करता हूँ। तो मेरी इस कल्चर को देखते हुए भारत विकास परिषद ने 2015 में मेरे को वित्त सचिव का कार्यभार दिया। सबसे पहले मेरे को 2015-16 में शाखा उधमपुर का मैं वित्त सचिव रहा और 17 से 19 2 साल में जिले में हिसार जिले का जिला सचिव रहा। फिर 19 से 21 2 साल में हिसार जिले का जिला अध्यक्ष रहा और मैं 23 से 25 2 साल शाखा का अध्यक्ष रहा हूँ। शाखा अध्यक्ष रहते हुए मेजर साहब आपने पूछा जैसे जिम्मेदारियां, तो साधारण सदस्य में और किसी आप दायित्व पे हो तो उसमें बहुत अंतर होता है। दायित्व पर रहते हुए आपको सारे सदस्यों को एक साथ लेके चलना होता है। जैसे अभी 87 मेंबर है हमारे, सारे सदस्यों की भावनाओं की कदर करना, उनको मान सम्मान देना, उनको एक्टिव करना, उनसे संपर्क बनाए रखना, ये जरूरी है। जैसे हमारे भारत विकास परिषद में क्या है कि किसी भी सदस्य का जन्मदिन होता है, विवाह की वर्षगांठ होती है, तो उसको शुभकामनाएं हमारी तरफ से पदाधिकारी को जाती है। हमारा परिवार ही हो जाता है सर वो, और परिवार जब सुख में दुख में साथ खड़ा होता है तो बंदे को पूरा हौसला मिलता है और बहुत बढ़िया चीज़ है ये हमने अनुभव की। कोई विशेष क्षण या कोई घटना गोयल साहब इस पूरा सेवा काल के दौरान जब से आप जुड़े हैं समाज सेवा में, आपने जब से कदम रखा है, तो कोई एक ऐसी विशेष घटना जो आपके दिल को छू गई, जो अन्य लोगों को भी प्रेरित करे कि हम भी समाज सेवा में हमारा पूरा सहयोग है? समाज सेवा में घटना का तो याद तो तब रहता है मेरे साथ जब घटना एक हो या आदमी एक दिन कोई समाज सेवा करे। हम तो निरंतर हमारा ध्यान ही रहता है कि समाज को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जैसे हम चलते होते हैं राह में अगर कोई पत्थर पड़ा है तो उसको भी हटाते हैं। कोई यूँ लगता है कि ये समाज के हित में नहीं है तो वहां रुक के 2 मिनट बोलते भी हैं। आज ही जैसे मैं आज की आपको बताऊं, सुबह में हुड्डा पार्क में हमने सेवा प्रकल्प के अंतर्गत शिविर लगाया हुआ है, योग शिविर। सुबह मैं मेरी धर्मपत्नी के साथ जा रहे थे, बस स्टैंड के अंदर से, जैसे मेन चौक पे आज के बस स्टैंड का जो मेन चौक है वहाँ शिविर लाइन डल रही है या बरसाती लाइन डल रही है, तो वो डिस्टर्ब है, पूरा बंद है। उस नाते शिव कॉलोनी और उधर के लोग जो है बस स्टैंड के अंदर से क्रॉस होके जाते हैं कि बस स्टैंड का मेन गेट और पीछे का गेट दोनों है, तो आगे की कनेक्टिविटी बन जाती है। तो आज बस स्टैंड वालों ने स्ट्राइक थी हरियाणा रोडवेज की, तो उन्होंने पीछे का गेट बंद कर दिया। अब बड़ी दिक्कत होगी, पीछे का गेट वो एक मात्र ऑप्शन था पब्लिक के लिए आने जाने। मैं फिर गया बस स्टैंड में, जाके मैंने कहा कौन है इंचार्ज,
उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। मैंने कहा ऐसा एक सामाजिकता के नाते, आपकी स्ट्राइक है ठीक है कोई बात नहीं, एक सामाजिकता के नाते आप ये गेट खोल दीजिए, क्योंकि इधर पब्लिक जा नहीं सकती, इधर तो सीरीज की लाइन चल रही है, काम चल रहा है, सारा रास्ता बंद है। तो उन्होंने मेरे तो सामाजिक हर चीज का दिमाग में चलती रहती है पिक्चर, जहां भी जाते हैं। जहाँ जब आदमी का स्वभाव ऐसा हो जाता है, जब वो सेवा से ही सुकून मिलता है, तो आदमी निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, परमात्मा उसके कार्यों को संबल देता है। तो सर, आपके अनुसार समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसे हमारे आदमपुर क्षेत्र में तो बहुत से युवा क्लब और हमारे बहुत से युवा साथी भी यहाँ सक्रिय है। जैसे युवा क्लबों के माध्यम से मैं बात करूँ तो राज्य स्तर के युवा पुरस्कार भी हमारे यहाँ साथियों ने जीते हैं। तो एक विशेष संदर्भ में युवाओं की पूरे क्षेत्र के इसमें जो समाज सेवा के प्रकल्प है, उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए सर? क्योंकि आप लंबे समय से जुड़े, आप बेहतर अनुभव से हमें ये बता सकते हैं। देखो, समाज सेवा में युवाओं की भूमिका तो प्रमुख है, बिना शरीर की क्षमता के आप कार्य नहीं कर सकते जी। और युवा में सारी क्षमता होती है शरीर में, तो वो कार्य कर सकता है पूर्ण रूप से। युवा समाज के सारे कार्य, जैसे मेन तो क्या है कि आप संस्कार के कार्य, जैसे भारत विकास परिषद के मैं आपको बता रहा था, संस्कार एक गतिविधि है जी। संस्कार के कार्यों पर युवा को विशेष कार्य करना चाहिए। संस्कार अगर युवा में और सब में संस्कार रहेंगे तो संस्कार के साथ आप बाकी की चीजें सारी जुड़ती जाएगी। संपर्क, जैसे हमारा 5 सूत्र पे भारत विकास परिषद चलती है सर, मैं आपको इसी विषय को घुमा के आपको बताता हूँ। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। भारत विकास परिषद के प्रबुद्ध जनों ने ये 5 सूत्र बना के भारत विकास परिषद को चलाया और ये 5 सूत्र पंचामृत है। प्रत्येक युवा को मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत विकास परिषद के आप सदस्य है या नहीं है जी। मैं निवेदन सबसे करूंगा, भारत विकास परिषद से जुड़े। ये एक राष्ट्रीय संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। 5 सूत्र जो हमारे भारत विकास परिषद के हैं वो पंचामृत है सर। आप जीवन में, समाज में, कहीं भी, अपने बिजनेस में, नौकरी पेशा में, कहीं भी ये 5 सूत्र अपनाइए। संपर्क, पहला हमारा सूत्र है संपर्क। अगर आपका संपर्क सही रहेगा, चाहे ऑफिस में है, अपने स्टाफ के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने क्लाइंट के साथ संपर्क बढ़िया है तो आपका सब कुछ बढ़िया है। समाज लीजिए, बिजनेस लीजिए, कुछ भी लीजिए, पहला सूत्र हमारा है संपर्क। दूसरा सहयोग, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। सहयोग, एक दूसरे में सहयोग की भावना निर्मित करनी चाहिए। सहयोग के बिना संपूर्ण कोई नहीं होता मेरे साथ, पूर्ण कोई नहीं है। हर आदमी को कहीं ना कहीं जरूरत, हर आदमी की धूल भी। जो सूत्र हमारा सहयोग है, मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, आप इस सहयोग की भावना के साथ अपना जीवन बिताइए। अपने आप आपको सेवा भाव आ जाएगा, अपने आप समाज, आपकी भूमिका अपने आप समाज को पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगी कि आपकी क्या भूमिका है और आपको क्या जरूरत है समाज की। संपर्क, सहयोग, संस्कार। संस्कार आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके साथ संस्कार नहीं है, ना आपका शरीर काम का है, ना आपकी बुद्धि काम की है, ना आपका मन काम का है। आज चिट्टे की प्रवृत्ति बहुत भयंकर रूप धारण की है, जो युवा को खत्म करिए, हमारे देश के भविष्य को खत्म कर रही है। संस्कार डालना नैतिक दायित्व है, हमारे पूर्वजों का था, उन्होंने डाला, पेरेंट्स का है। लेकिन युवाओं का, जैसे आपने युवाओं पे टॉपिक रखा, तो मैं युवाओं का ये कहना चाहूंगा कि आप संस्कार के साथ अपने जीवन को यापन करें। तो सर, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा। चौथा सूत्र हमारा सेवा है, जो अपने आप, अगर 3 सूत्र आपके शुरू के जीवन में आ गए तो सेवा अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी, सेवा आपको करनी पड़ेगी। 5वां सूत्र हमारा समर्पण। समर्पण अगर है आप में तो ये सारे सूत्र शुरू वाले कामयाब हो जाएंगे। अगर समर्पण नहीं है, समर्पण तो करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये हमारे भारत विकास परिषद के पंचामृत है सर। पंचामृत है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जीवन के 5 स्तंभ है। बिल्कुल। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अगर इनका अनुसरण करता है, अपने परिवार के संदर्भ में, अपने गांव के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, तो निश्चित ही वो बुलंदियों को छुएगा, एक अच्छा जीवन और राष्ट्र को और देश को समर्पित जीवन वो जी पाएगा। बिल्कुल मेरे साथ। तो गोयल साहब, थोड़ा मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे जैसे आदमपुर तो एक महान धरती है और बहुत सी संस्थाएं इसमें कार्य कर रही है। जैसे आज हमने भारत विकास परिषद के बारे में जाना, तो क्या अन्य संस्थाओं को भी इस जागरूकता सीरीज का हिस्सा बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए मेरे साथ। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और संस्थाओं के बारे में ये कलेक्शन कर रहे हैं, आप क्या संस्था का क्या कार्य कर रही है।
मैं तो कहता हूँ जो भी संस्थाएं हैं, सिर्फ भारत विकास परिषद नहीं, शहर में बहुत संस्थाओं की आवश्यकता है। एक संस्था कितना काम कर लेगी? एक संस्था सारा काम नहीं कर सकती। तो मैं तो अन्य संगठन, जो आदमपुर के अन्य संगठन हैं, उनको भी कहूँगा कि लगे रहते हैं। हमारे अन्य संगठन भी काफ़ी हैं जो समाज सेवा में लगे रहते हैं, समय समय पर अपनी समाज सेवा अपने सिस्टम से करते हैं। तो गोयल साहब, जैसे कोई और सुझाव जो जैसा मैं अभियान ये शुरू किया है कि हमारा कंट्रीब्यूशन समाज में किसी न किसी नाते बना रहे, भले ही हमारा शरीर साथ ना दे या कोई और मजबूरियां हो, किसी न किसी रूप में हमारा जो सहयोग है वो समाज में किसी न किसी रूप में बना रहना चाहिए। तो इसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं, तो इसमें इस सीरीज को और इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का अगर कोई आप सुझाव देना चाहे तो सर उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सुझाव तो आपने शुरू कर रखा मेरे साथ। देखो, मैं फिर भी इन्होंने सोचा कि मैं समाज को कंट्रीब्यूट क्या कर सकता हूँ घर बैठ के। शरीर का साथ नहीं, एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सारी संस्थाओं को एक मंच पर इकट्ठा करूं, सारी संस्थाओं को बुलाऊं, और ये अपने ऑफिस में भी बैठे हैं फिर भी काम कर रहे हैं। ये एक लगन है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि शरीर अगर काम नहीं कर रहा तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके विचार वो काम कर रहे हैं। आपके जैसे विचार, बुद्धि, मन है और उसको सकारात्मक रूप में आप सर्जित करते हुए और समाज में बांटिए जितना हो सकता है। जैसे मेजर साहब बांट रहे हैं अपना, उसी तरह आप बांटिए। जी, बहुत बढ़िया गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। तो साथियों, आज हमने भारत विकास परिषद शाखा आदमपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार जी गोयल से संस्था के बारे में और इनके व्यक्तिगत अनुभव जो समाज सेवा को लेकर थे उनके बारे में जानकारी साझा की। ये महज एक बातचीत नहीं थी, ये एक प्रेरणा थी। जब निस्वार्थ भाव से व्यक्ति किसी एक जगह जुटते हैं तो संस्था बनती है और संस्था समाज की रीढ़ बन जाती है। और आदमपुर में जो भारत विकास परिषद है वो आदमपुर के समाज में जीवंत रूप से विद्यमान है। मैं इसके सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद मेजर साहब का। थैंक यू सर। वंदे मातरम।